मेरे साथ काम करता था और शराब के बारे में हम लोग आवाज उठाया था। आज वो शराब नीति बना रहा है, जिससे मुझे दुख हुआ, लेकिन करेगा क्या? सत्ता के सामने कुछ नहीं कर सकता। आखिर उसको जो अरेस्ट किया गया, अटक हुआ, वो उनकी कृति से हुआ। हम ये बातें नहीं करते तो अटक होने का कोई संभव नहीं था। तो जो अटक हुआ है, अभी कानून के तौर पर जो होगा वो होगा, वो सरकार देखेगी, वो सोचेगी। ओके, एक सेकेंड। तो आप सुन रहे थे अन्ना हजारे को। उन्होंने भी अरविंद केजरीवाल पर निशाना साधा है और सवाल खड़े किए हैं, सवाल पूछे हैं। आम आदमी पार्टी पर सवालों की बौछार हो रही है और चुनाव को लेकर भी अलग अलग तरह की प्रतिक्रिया सामने आ रही हैं। बहरहाल आगे बढ़ेंगे और रुख करते हैं 2 मिनट में चुनाव की बड़ी खबरों का। केजरीवाल से ईडी कर रही है दूसरे दौर की पूछताछ में सहयोग नहीं कर रहे हैं अरविंद केजरीवाल। आरोपों को बेबुनियाद बता रहे हैं केजरीवाल। पीएमएलए कोर्ट में होगी अरविंद केजरीवाल की पेशी। दोपहर 2 बजे के बाद केजरीवाल की पेशी संभव। केजरीवाल की गिरफ्तारी के खिलाफ आम आदमी पार्टी का प्रदर्शन। दिल्ली की सड़कों पर उतरे आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता, हाथों में पोस्टर लेकर के धरने पर बैठे। गिरफ्तारी को लेकर लोगों का आक्रोश प्रदर्शन में बड़ी संख्या में महिला कार्यकर्ता शामिल। बीजेपी के खिलाफ जमकर नारेबाजी। आईटीओ पर भारी फोर्स तैनात, पुलिस के साथ अर्धसैनिक बलों की भी तैनाती। प्रदर्शन को लेकर के हाई अलर्ट पर दिल्ली पुलिस। तानाशाही है, सिर्फ और सिर्फ लोकसभा चुनाव जीतने के लिए ये तानाशाही की जा रही है। लोग जहां पे भी होंगे वहां पे प्रोटेस्ट करेंगे, ये प्रोटेस्ट रुकेगा नहीं। केजरीवाल की गिरफ्तारी पर आतिशी का बयान। कहा, फर्जी केस में केजरीवाल को किया गया अरेस्ट, एक पैसे का नहीं हुआ घोटाला। आतिशी का बीजेपी पर हमला। कहा, केजरीवाल की गिरफ्तारी के पीछे बीजेपी की साजिश, विपक्ष को खत्म करना चाहती है बीजेपी। वहीं केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद एक राजनीतिक तस्वीर भी दिखी। दरअसल अतीत के पन्ने पलटे तो आज से 1 साल पहले, जब कथित शराब घोटाले के मामले में आपके कई बड़े नेताओं को गिरफ्तार किया गया था, तब कांग्रेस के नेताओं ने केजरीवाल को शराब घोटाले का मास्टरमाइंड बताया था। शराब घोटाले के आरोपी मनोज सिसोदिया ने आखिरकार इस्तीफा दे दिया, जिसकी मांग कांग्रेस कर रही थी। अब असली मास्टरमाइंड केजरीवाल अपने पद से इस्तीफा कब देंगे? एक वक्त था जब कांग्रेस ने जमकर केजरीवाल और उनकी पार्टी का विरोध किया था, लेकिन समय के साथ इसी कांग्रेस ने यू टर्न लिया और आज केजरीवाल के समर्थन में उतर आई है। रोज जीत का झूठा दम भरने वाली अहंकारी बीजेपी विपक्ष को हर तरह से चुनाव के पहले गैर कानूनी तरीके से कमजोर करने की कोशिश कर रही है। ऐसे में शराब घोटाले पर कांग्रेस के बदले स्टैंड से एक बात तो साफ है कि राजनीति पार्टियों से कुछ भी करा सकती है और यहाँ ना तो कोई स्थायी शत्रु होता है और ना ही कोई स्थायी मित्र। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो रिपोर्ट हम लगातार आपको दिखा रखे हैं, अलग अलग जगहों से तस्वीरें भी आपको दिखा रखे हैं कि किस तरह का जो सियासी संग्राम है दरअसल सड़कों पर वो देखने को मिल रहा है। और लगातार इस गिरफ्तारी को तानाशाही बताया जा रहा है, गलत बताया जा रहा है। लेकिन पीएमएलए एक्ट के तहत, अगर पीएमएलए एक्ट के तहत ये गिरफ्तारी हुई है सृष्टि, तो इतना आसान नहीं है, क्योंकि इससे पहले हमने मनीष सिसोदिया को देखा, इससे पहले हमने संजय सिंह को देखा, के कविता को अभी सुप्रीम कोर्ट से झटका लगा है। और अगर अरविंद केजरीवाल को भी देखें तो ये 10 दिन अगर कस्टडी मिलती है तो बहुत अहम रहने वाली।
बिल्कुल अहम रहने वाले हैं और हिमानी यही ग्राउंड्स जो है कोशिश कर रही है ईडी की टीम कि जब वो कोर्ट में पहुंचेगी तो वो अपनी क्या दलीलें देने वाली है कि किस आधार पर हम गिरफ्तारी करेंगे, जिसमें दो सबसे अहम नाम थे समीर महेंद्रू के और विजय नायर के, जिनकी तरफ से जिनकी गवाही के बाद ही संजय सिंह अरेस्ट हुए थे और फेस टाइम पर उन्होंने बात की है ये तक कहा। और किस कमरे में बैठकर बातचीत हुई थी ये भी विजय नायर की तरफ से कहा गया था, जिसके बाद मुश्किलें माना जा रहा था कि बढ़ जाएंगी। अरविंद केजरीवाल की संजय सिंह की गिरफ्तारी इसी गवाही के बाद हुई थी कि किस तरीके से जो पूरा 6% से लेकर 22% तक प्रॉफिट मार्जिन बढ़ाना था उसमें पूरा हाथ अरविंद केजरीवाल का था और कैसे जो आवंटन किए गए थे लाइसेंस के गलत तरीके से उसमें भी भूमिका विजय नायर की अहम थी और यही आरोप अरविंद केजरीवाल पर लगते हुए नजर आए थे, जिसके बाद ये मुश्किलें बढ़ी थी। ये वो तमाम गवाहों के आधार पर ही ग्राउंड तैयार किए जाएंगे। बिल्कुल आपने ठीक कहा, और जब आमने सामने बैठाकर पूछताछ की जाएगी तो वो भी तस्वीर जो है वो स्पष्ट यहाँ पर हो जाएगी। एक बार जरा हम अनामिका पांडे का रुख करते हैं, और अनामिका यही बात मैं कह रही थी कि पीएमएलए एक्ट की अगर हम बात करें तो उसके तहत इतना आसान नहीं है, क्योंकि देखिए इससे पहले जितने भी हैं जेल में वो राउज एवेन्यू से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक गुहार लगा चुके हैं, लेकिन कुछ नहीं हुआ है अभी तक उनका। और यही बात तो हिमानी और सृष्टि बीजेपी की ओर से बार बार कहा जा रहा है कि आप राहत लेने की कोशिश जरूर कर रहे हैं, लेकिन जो भ्रष्टाचार आपने किया है, जैसा जिक्र हमने पहले भी किया कि भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाकर आपने अपनी पार्टी बनाई और उसी भ्रष्टाचार का आरोप आपकी पार्टी पर आप पर लगा है। मुख्यमंत्री होते हुए आपको इस मामले की जानकारी नहीं थी क्या? क्योंकि इतनी बड़ी नीति बनी, और क्या मुख्यमंत्री के संज्ञान के बिना ये नीति बन गई? क्या मंत्रियों से बातचीत के बिना ये नीति बन गई? इसीलिए सीधे सीधे आरोप अरविंद केजरीवाल और उनकी सरकार के कई मंत्रियों पर। यही वजह है कि अभी संजय सिंह और मनीष सिसोदिया जेल में हैं और अरविंद केजरीवाल को भी कल रात गिरफ्तार कर लिया गया है। और अब ईडी भी थोड़ी देर में पेशी के लिए अरविंद केजरीवाल को लेकर आएगी। कई नाम सामने आए इस मामले में, सरकारी गवाह भी बने, सरकारी गवाहों ने भी इस मामले में कई बातें उनसे निकलकर सामने आई। उन्होंने नाम लिया, बार बार ये कहा जा रहा है ईडी के सूत्रों से कि उन्होंने नाम लिया है इन सभी लोगों का। उसके बाद अरविंद केजरीवाल और दूसरे नेताओं की गिरफ्तारी हुई है। वहीं दूसरी ओर आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता नेता अरविंद केजरीवाल से लेकर मनीष सिसोदिया को लगातार क्लीन चिट देते आ रहे हैं। जब भी इसके पहले गिरफ्तारी हुई है शहीद दिखाने की कोशिश की गई, और अब जिस तरह से आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता सड़कों पर उतरे हुए हैं और कह रहे हैं कि जब तक अरविंद केजरीवाल को नहीं छोड़ेंगे तब तक हमको भी। कार्यकर्ता एक तरफ सड़कों पर उतरे हुए हैं अनामिका, और ऐसे में दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी है जो लगातार ये कह रही है जैसी करनी वैसी भरनी। दूसरी तरफ यहाँ पर बीजेपी के प्रवक्ता लगातार यहाँ निशाना साधते हुए नजर आ रहे हैं, और यहाँ कहा यह गया है कि दिल्ली की जनता को कहीं ना कहीं छुटकारा मिल रहा है। बड़ी अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, बीजेपी लगातार हमलावर नजर आ रही है और बीजेपी कह रही है जो किया है अब उसका भुगतान करना पड़ेगा। सुधांशु त्रिवेदी ने यह निशाना साधा है और उन्होंने यही बात फिर से एक बार सबके सामने कही है कि जो किया है उसका भुगतान करना पड़ेगा। सुधांशु त्रिवेदी ने और क्या कुछ कहा है आपको सुनवाते हैं। वह देश के इतिहास के पहले मुख्यमंत्री बने जिन्होंने गिरफ्तार होते समय भी सत्ता छोड़ना उचित नहीं समझा, अर्थात वो इस विषय में श्री लालू प्रसाद यादव के आगे निकल गए। दूसरा गंभीर प्रश्न यह खड़ा होता है कि ये वो पार्टी है जो कहती थी कि हम देश में एक नई राजनीति लाएंगे ईमानदारी की, और स्वघोषित कट्टर ईमानदार का असली किरदार यह है कि न्यायालय के द्वारा याचिका खारिज होने के बाद भी हम सत्ता नहीं छोड़ेंगे। ये उनका असली किरदार है। तो बिल्कुल हम इस वक्त आईटीओ पर मौजूद हैं। लगातार इंतजार सभी का है कि जब अरविंद केजरीवाल को पीएमएलए कोर्ट में पेश किया जाएगा तब कोर्ट की तरफ से क्या कुछ कहा जाएगा। दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट पर भी सबकी नजरें हैं, क्योंकि ईडी की तरफ से कैविएट दाखिल की गई है, यानी कि ईडी के पक्ष को भी सुप्रीम कोर्ट में सुना जाए। तस्वीर एक बार हम अपने दर्शकों को दिखाना चाहेंगे। दरअसल आप अभी भी देख सकते हैं यहाँ पर आम आदमी पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं वो पहुंचे हुए हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं। उन सभी कार्यकर्ताओं को डिटेन जो है वो किया जा रहा है। मैं मुझे पंकज से कहूंगा एक बार आगे आए और इस वक्त आईटीओ के हालात और यहाँ की तस्वीरें कैसी हैं, क्योंकि वो प्रदर्शन जिसकी तस्वीर हम पिछले तकरीबन 1 घंटे से अपने दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं, वो प्रदर्शन कहीं ना कहीं से अब थमता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि आतिशी को यहाँ से हिरासत में लिया गया है। साथ ही सौरभ भारद्वाज को भी यहाँ पर पुलिस प्रशासन हिरासत में लेकर यहाँ से लेकर जा चुका है। तमाम कार्यकर्ता ऐसे थे जिनको हिरासत में लिया जा चुका है, और अब आप देखेगा यहाँ पर रैपिड एक्शन फोर्स के जवान आपको नजर आएंगे। बैरिकेड्स जो रास्ता सीधा
बीजेपी और आम आदमी पार्टी कार्यालय की तरफ जाता है वहां पर बैरिकेड्स लगी हुई है और साथ ही दिल्ली पुलिस के जवानों की मुस्तैदी उस वक्त आपको यहां पर नजर आ रही है। तकरीबन 1 घंटे यहां पर कशमकश चलती है, कार्यकर्ता यहां पर पहुंचते हैं, प्रदर्शन करते हैं। प्रदर्शन के बीच उन सभी कार्यकर्ताओं को फिलहाल हिरासत में ले लिया गया है, लेकिन उनका ये कहना है कि ये लड़ाई सिर्फ और सिर्फ आज यही। मैं आपको रोक रही हूँ। इस वक्त आप तस्वीरें लगातार दिखा रहे हैं कि किस तरह का सियासी संग्राम जो है वो दरअसल देखने को मिल रहा है, लेकिन आरोप यहाँ बीजेपी पर लग रहा है, तानाशाही कर रहे हैं आप लोग। सरदार आरपी सिंह इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उन्हीं से इस पर रिएक्शन लेते हैं सृष्टि हम, कि तानाशाही का आरोप आप पर लग रहा है सरदार आरपी सिंह जी। देखिए, जब भ्रष्टाचारी पकड़े जाते हैं तो इसी प्रकार की बात करते हैं। वह ये नहीं बता रहे कि के राज में पंजाब में 5 कांग्रेस के मंत्री इन्होंने जेल में डाले, विजिलेंस डिपार्टमेंट ने। उसमें इनके पुराने उप मुख्यमंत्री ओपी सोनी भी थे। तो तब तो सब ठीक है, क्योंकि अगर वहां ये करे तो भ्रष्टाचार के खिलाफ, हम करें तो ये तानाशाही। तो क्या कि ये सूटेबिलिटी वाला मामला है। सच ये है कि जितने भ्रष्टाचारी हैं वह इकट्ठे हो रहे हैं। हिंदी में कहावत है, चोर चोर मचेरे भाई। यहाँ पे भ्रष्टाचार वाले सारे इकट्ठे हो रहे हैं, पर जिन्होंने भ्रष्टाचार के